नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसके बारे में चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। जी हां दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर क्या है? ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार ने क्या बयान दिया, इस बयान के बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलेगा बोनस, 53% डीए के साथ कई बड़े तोहफे दिए जाने वाले हैं। तो आखिरकार पेंशन भोगियों और कर्मचारियों को क्या बड़े तोहफे मिलेंगे? बोनस के साथ साथ उन्हें यहाँ पर जो है 53% डीए कब दिन से किस दिन से देखने को मिलेगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे यूपी के लाखों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिली डबल खुशखबरी, बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर और बोनस, साथ ही बढ़ेगा वेतन और पेंशन। तो आखिरकार यूपी के लाखों कर्मचारियों के लिए कैसे दोस्तों यहाँ पर पेंशन और बोनस, साथ ही साथ वेतन बढ़ने वाला है, महंगाई भत्ता बढ़ने वाला है, एरियर मिलने वाला है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए। हर महीने की आखिरी तारीख को खाते में आएगी आप सभी के लिए पेंशन। बैंकों को सरकार का सख्त आदेश जारी हो चुका है। तो आखिरकार सरकार ने बैंकों को कौन सा सख्त आदेश दिया है, इसके बारे में भी दोस्तों बात करेंगे। यानी कि पेंशन से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को सही सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेती हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले और बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन पर सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। पेंशन भोगियों के लिए इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए होगी या फिर नहीं होगी, ये सवाल हर जगह गूंज रहा है। पेंशन भोगी रामकृष्ण पिल्लई का कहना है, जैसा कि श्रम मंत्री के बयान से पता चला है कि सरकार कोई भी नीति अपनाने के लिए इस समय तैयार नहीं है। इस बीच सरकार को न्यूनतम पेंशन प्राप्तकर्ताओं के लिए कुछ अंतरिम राहत की घोषणा करनी चाहिए। दोस्तों उस समय पर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म हो जाएंगे, तब तक सरकार ये चोचलेबाजी करती रहेगी, ऐसा पेंशनधारक लगातार बता रहे हैं। इस बीच एक पेंशनधारक सतीश मिश्रा ने कहा कि कुछ भी नया नहीं है, हमारा निर्णय टालने की कोशिश की जा रही है, कोई भी उम्मीद नहीं नजर आ रही है। मामले को अनिश्चित काल तक खींचने का ये सरकार का नया पैंतरा अपना रही है। सरकार कुछ समय के लिए इस मामले को ढील देना चाहती है, इसलिए नया पैंतरा सरकार ने अपनाया है। रामकृष्ण पिल्लई के पोस्ट पर अगर मूल वेतन की सीमा बढ़ा दी जाती है तो भविष्य में पेंशन भोगियों को लाभ होगा, अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाती है तो पुराने पेंशन भोगियों को लाभ होगा, यह समझाया गया है। इसी में दोस्तों यहाँ पर एक अन्य पेंशनधारक कहते हैं कि सर ये एक सच्चाई है कि इसमें हमारी पेंशन समस्या पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो उन्हें आम आदमी की यहाँ पर जो है बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वह राजनीतिक क्षमता से अधिक कमाना चाहते हैं और अधिक संपत्ति बढ़ाना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर ये 5 साल पूरे कर लेते हैं तो उन्हें पेंशन मिलेगी, बाकी खर्चे भी सरकार उठाएगी, इससे ज्यादा उनको और क्या चाहिए। जबकि लाखों लोग कम से कम एक वक्त के खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन ये सरकार जो है और साथ ही जो नेता लोग हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक बार सांसद और विधायक बनने के बाद उनकी पेंशन आजीवन बनती रहती है, लेकिन कर्मचारी और पेंशनधारकों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये लगातार गुस्सा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से पेंशनधारकों का सरकार के प्रति और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रति देखने को मिल रहा है। जैसे दोस्तों यहाँ पर जो है इस खबर के बारे में हमने बात की। वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करें तो कर्मचारी पेंशन भोगियों को बोनस के साथ 53% डीए के साथ कई बड़े तोहफे मिलेंगे। तो आखिरकार बोनस, 53% डीए और बड़े तोहफे कौन कौन से मिल रहे हैं, इसके बारे में बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने नई सुविधा और भी लाभ घोषित किए हैं, जिसमें समय पर पेंशन का भुगतान हो, रेलवे में सहायक की अनुमति मिले, महंगाई भत्ते में वृद्धि और पेंशन भोगियों के लिए बोनस शामिल हो। भारत के केंद्रीय कर्मचारियों की वित्तीय यहाँ पर लाभ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें वार्षिक इंक्रीमेंट और दीपावली का बोनस भी शामिल है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों को ये लाभ उपलब्ध नहीं थे, हालांकि हाल की नीतियों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव और अनुकूल किए गए हैं जो कि आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। तो चलिए जानते हैं कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए सरकार द्वारा क्या नई सुविधाएं दी जा रही है, इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले भारत सरकार के अधीनस्थ विभाग DOPPW ने यह आदेश जारी किया है कि पेंशन भोगियों को अब हर महीने की 25 तारीख को पेंशन का भुगतान किया जाना चाहिए। यह नीति पेंशन भोगियों को समय पर वित्तीय सहायता
सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है और यह सुनिश्चित करेगा कि बैंकों की ओर से किसी भी प्रकार की इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा है रेलवे में सेवानिवृत्त कर्मचारी जिनकी उम्र 70 वर्ष या इससे अधिक है, वो अब ऐसी कोच में यात्रा के दौरान एक सहायक को भी साथ ले जाने की अनुमति होगी। इससे पहले ये सहायक केवल स्लीपर क्लास में ही यात्रा कर सकते थे। ये बदलाव पेंशनभोगियों को अधिक सुविधाओं और सम्मान प्रदान करेगा। और तीसरा है पेंशनभोगियों को एक और बड़ी राहत तब मिली जब केंद्रीय कैबिनेट ने महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया। इस वृद्धि से पेंशनभोगियों की मासिक आय में सुधार होगा, जिससे उनकी बढ़ती हुई महंगाई का मुकाबला करने में दोस्तों मदद मिलेगी। वहीं दोस्तों चौथा है भारत पेंशनभोगी समाज की मांग पर विचार करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें बोनस देने का हक दिया। यह निर्णय उन्हें सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे कर्मचारियों के सम्मान लाभों का आनंद ले सकें। इस नवीकरण के साथ पेंशनभोगियों की वित्तीय स्थिति और जीवन शैली में सुधार होने की संभावना है। यह बदलाव न केवल उनकी अधिक वित्तीय सुरक्षितता प्रदान करेगा, बल्कि उन्हें समाज में उचित सम्मान और पहचान भी दिलाएगा। ये सुधार पेंशनभोगियों की उनकी सेवा के लिए उचित पुरस्कार और समर्थन प्रदान करते हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पेश किए थे। तो दोस्तों यहाँ पर आम सभी के लिए जो है 4 प्रकार के जो है लाभ दिए जाएंगे। पहला जो DOPPW ने आदेश जारी किया कि समय से आप सभी के पेंशन खाते में जमा होगी। दूसरा रेलवे में सहायक जो है वो AC कोच में अब जा सकते हैं। तीसरा पेंशनभोगियों के लिए यहाँ पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के अंदर DA वृद्धि का ऐलान हुआ था। और चौथा जो था वो भारत पेंशनभोगी समाज ने मांग की कि बोनस दिया जाए, तो अब कर्मचारियों की तरह पेंशनधारकों को भी बोनस मिलेगा। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के लाखों कर्मचारियों को मिली डबल खुशखबरी, बढ़ेगा महंगाई भत्ता, एरियर और बोनस के साथ साथ वेतन भी बढ़ोतरी आप सभी को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए नई खुशखबरी निकलकर सामने आई है। दीपावली से पहले 2 तोहफे मिलने वाले हैं। खबर है कि उत्तर प्रदेश राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार जो है दिवाली से पहले कर्मचारी और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की वृद्धि करेगी। वहीं बोनस का लाभ भी दिया जाएगा। महंगाई भत्ता और बोनस को लेकर वित्त विभाग की तैयारियां शुरू कर दी जा चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि दीपावली से पहले होने वाली कैबिनेट बैठक में इन दोनों प्रस्तावों को लाकर हरी झंडी दी जा सकती है। इससे उत्तर प्रदेश राज्य के करीब 20 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। अनुमान है कि महंगाई भत्ता और बोनस उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% वृद्धि करेगी, जिसके बाद 50% से बढ़कर 53% पहुंच सकता है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत। नई दरें जुलाई 2024 से लागू होगी। ऐसे में जुलाई से सितंबर तक का एरियर भी मिलेगा। ये तो यहाँ पर जो है बड़ी खबर आई है। वहीं अक्टूबर की सैलरी नवंबर की बजाय दीपावली को देखते हुए अक्टूबर के अंत में ही आप सभी को भेजी जाएगी। ये भी बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है। वहीं दोस्तों करोड़ों कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी अहम खबर है। केंद्र सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम में योगदान देने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्र सरकार के साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बता दें कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन एक ऑफिस मेमोरेंडम 7 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसमें बताएं कि डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है नेशनल पेंशन सिस्टम के कंट्रीब्यूशन से जुड़ी नई गाइडलाइन जो है वो आप सभी के लिए जारी कर दी जा चुकी है। इस गाइडलाइन से अब जो है उन्हें डबल फायदा को मिलेगा। तो ये तमाम बड़ी खबरें आप सभी के लिए आई हैं, जिसमें गाइडलाइन ऑफ फ्री एंड सस्पेंड, फ्री एंड ऑफ एनफिल लीव, प्रोबेशन आदि के लिए लाए गए हैं। यहाँ पर जो है NPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी ये बड़ी खबरें आप सभी के लिए सामने आई है।